नमस्कार, मैं हूं उत्तम कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार की बात। आज एक ऐसे होनहार छात्र की कहानी जो आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे करवद अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। बिहार का वो लाल जिसने अपनी मेधा से अपने जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभम की। उस शुभम की जिसने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में पूरे प्रदेश से तीसरा स्थान हासिल किया और साथ ही साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उसने जिले में अव्वल स्थान लाया। लेकिन आज उसी होनहार छात्र के माता पिता के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा आंख के सामने से ओझल है। आखिर कहां गया शुभम? दरअसल यह दर्दनाक और रहस्यमयी दास्तान मुजफ्फरपुर के होनहार छात्र शुभम की है। उस शिक्षा का सपना लेकर शुभम के माता पिता शुभम का दाखिला दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज रामजस कॉलेज में करवाया। शुभम की 2 साल की पढ़ाई के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शुभम के माता पिता भी शुभम की पढ़ाई को लेकर बेहद ही निश्चिंत थे। लेकिन किसे पता था कि वक्त का जब पहिया घूमता है तो एक हंसता और बिखरता परिवार के सामने एक ऐसी भयंकर समस्या आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभम के मिसिंग को लेकर। आपको बता दें कि 2025 की 25 जुलाई का वो काला दिन, अचानक दिल्ली से खबर आती है शुभम के दोस्तों से शुभम 25 जुलाई से लापता है। जब शुभम के माता पिता को इसकी खबर लगी तो आनंद फानन में शुभम के माता पिता ने दिल्ली कूच किया। दिल्ली पहुंचने के बाद शुभम के माता पिता ने तमाम उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से शुभम के बारे में पूछताछ की, मगर सभी का जवाब गोलमोल था। बहरहाल उसके बाद शुभम के माता पिता ने मुखर्जी नगर थाने में यह मामला दर्ज कराया। आरंभिक छानबीन के दौरान मुखर्जी नगर थाने पुलिस को शुभम के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली। लगातार शुभम की तलाश होने के बावजूद भी शुभम के माता पिता को उदासी हाथ लगी। यहां तक कि शुभम के माता पिता ने इसकी जांच के लिए उस समय के दिल्ली के मुख्यमंत्री तक की पैरवी की, आला अधिकारियों तक की पैरवी की, मगर शुभम का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कहानी में जब एक नया मोड़ आया, जब उसके माता पिता के अनुसार मिसिंग से पहले जब शुभम छुट्टी के दौरान मुजफ्फरपुर अपने घर आया तो उसकी बात उसके एक रिश्तेदार से होती थी। बात करता था, उसके बाद बोला कि नहीं ऐसी कुछ बनाने के लिए, लेकिन वो अंकित है, वो रात भर बात करता था और दोनों में ही बात होता था। एक दिन का 4 से 5 घंटा सीडीआर में उसका आया है बात करके। अब वही बताया कॉल डिटेल्स में, कॉल डिटेल्स के माध्यम से आप बता रहे हैं कि उसमें इसका सीडीआर में आया। हाँ, और अच्छा, वही बताया। एक चीज और बताएंगे हमारे दर्शकों को, और कि आखिर शिवम जिस तारीख को गुम हुआ था यानी 25 जुलाई को सोमवार के दिन, तो उससे पहले भी अंकित की बात उससे थी या उससे पहले उसने अंकित से बात की थी? जैसा कि आपने कहा कि वो मेरा चचेरा भाई जो अंकित था, शिवम लगातार उसके शुभम सॉरी क्षमा करेंगे, शुभम लगातार उसके संपर्क में था और कहीं ना कहीं ये हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस दिन वो मिसिंग हुआ है उस दिन भी क्या अंकित से उसकी बातचीत हुई थी? जी, उस दिन भी 5 घंटा बात है शुभम से, जिस दिन मिसिंग हुई थी। अच्छा, तो अंकित से पूछे, बाद में भी बहुत पूछे तो कुछ नहीं बताया। बोला कि शुभम बात होता था नॉर्मल और बात करते हुए और कुछ बताया नहीं हमको। तो इसकी सूचना आपने वहाँ दिल्ली पुलिस के पदाधिकारियों को दी? हाँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ आए थे यहाँ
अच्छा। और उससे बातचीत बोले। हम बोले कि अंकित से ही आप पूछिए, अंकित ही सब कुछ बता सकता है, चाहे दोस्त एक टिकट जो बनाया है वही दोस्त बता सकता है। तो लोग पुलिस वाले लोग आए और यहाँ से बातचीत किए, लेकिन ऐसा कुछ हमको बताए नहीं। बोला कि नहीं अंकित का कुछ नहीं है, लेकिन अंकित ही बताया कि शुभम गायब है से। हम लोग का पता नहीं था। हम लोग 1-2 दिन तबीयत ख़राब था शुभम का मम्मी के, तो हम लोग शुभम से बात ही नहीं किए। तो अंकित ही हमको बताया कि शुभम का 2 दिन से मोबाइल बंद आ रहा है। पत्नी के तबीयत गड़बड़ ख़राब था, और इस कारण आपने बात इस शुभम कारण से हम नहीं की। शुभम से नहीं बात कर तो पाए। ये आपको किसने कहा कि 2 दिन से शुभम का मोबाइल बंद है? तो अंकित ही, शुभम मेरे गांव का एक लड़का है, वही बताया कि शुभम का 2 दिन से मोबाइल बंद आ रहा है। तो अगर पहले हमको बाद में बताया कि शुभम कह रहा था पढ़ने का मन नहीं है, चाहिए वो, तो हमको अगर पहले बता देता वो, तो हम शुभम को पूछते, बात करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमको पहले बताया। लास्ट में बताया कि शुभम का 2 दिन से मोबाइल बंद आ रहा है। तब हम परेशान हो गए। परेशान हो गए, फिर हम पूछताछ जारी किए, तो सब चीज़ किए। दिल्ली भी गए, सबसे मिले, मुख्यमंत्री के भी अथी मिले, कमिश्नर से, सबसे मिले, एसपी से भी मिले, लेकिन वहाँ से कोई हमको कोई संतुष्टजनक कोई बात नहीं। आपको संतोष, वहाँ की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बहरहाल 10 महीने लापता होने के बावजूद भी शुभम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या देश की राजधानी दिल्ली में एक होनहार छात्र ऐसे ही हवा में गुम हो गया, या इसकी कहानी कुछ और है? यह तो अनुसंधान का विषय है और आगे इसकी जांच होनी चाहिए। न्यूज़ बिहार के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस और तमाम उनके रिश्तेदार सहित अन्य दर्शकों से भी यह आग्रह करूंगा कि ऐसे बिहार के होनहार छात्र शुभम की कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शुभम के माता पिता अपने होनहार बेटे से मिल सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ बिहार की बात। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।